आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि लेंट के 40 दिनों का महाउपवास काल हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और कल के दिन हम लोग खजूर पर्व मनाकर प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश को मना पाए हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस वर्ष भी हम फिर से उस पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर पाए हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पूरे मृत्यु की जर्नी को, सफर को हम मनन कर पाएंगे। आज के दिन के लिए जो विषय है वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11 और उसका पद संख्या 15 से आगे। वचन लिखता है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम मंदिर में जाकर उसे साफ कर रहे हैं। आप यदि सुसमाचार में देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कम ही जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नाराज हुए हैं या बहुत ज्यादा क्रोधित हुए हैं, और उनमें से एक जगह यह है जब वो देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर में व्यापार हो रहा है, लोग लेन देन कर रहे हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता और वो सर्राफों को, पीढ़ों को उलट देते हैं। मेरे प्रियो, हम इस बात को पहला राजा उसका अध्याय 8-9 में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सुलेमान राजा ने किस प्रकार से यहोवा के मंदिर को बनवाया। और जब उसने बनवाया वहां शुद्धिकरण की गई और उसने इस बात को कहा, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में भी नहीं समाता वो आज मेरे मंदिर में निवास करेगा। मेरे प्रियो, उसने उस मंदिर के लिए दुआ की कि जितने लोग यहाँ आकर दुआएं करें वो आशीषित हों, जितने लोग इस मंदिर की ओर देखकर दुआ करें वो चंगे होने पाए। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को वहां प्रकट किया कि यदि मेरे लोग पराये देवताओं की ओर फिर जाएं तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या यहाँ पराये देवताओं की ओर फिरने की बात हो रही है? जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैंने इस बात को देखा कि यरूशलेम एक ऐसा जगह बन गया था जहां लोग व्यापार कर रहे थे, पैसे का लेन देन कर रहे थे। एक मंदिर जहां लोगों को चंगाइयां मिलनी चाहिए, एक मंदिर जहां लोगों को आशीष मिलनी चाहिए, वहां पैसे का लेन देन चल रहा था। मेरे प्रियो, ऐसा समय था जब लोग जाते थे और अपने पापों के अनुसार बलि चढ़ाते थे और वो उसके अनुसार बकरियां, मेढ़े, भेड़े, ये सब वो लोग लेकर जाते थे और अपने पाप के अनुसार वो बलि चढ़ाते थे। और यरूशलेम मंदिर में बिल्कुल वही हो रहा था, लोग खरीद रहे थे वहां और बलि चढ़वा रहे थे। लेकिन क्या यह सही था? मेरे प्रियो, व्यापार का अर्थ होता है धन। धन को महत्व दिया जा रहा था उस यरूशलेम मंदिर में। क्या आपको लगता है कि धन को महत्व देने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार में इस बात को लिखता है कि जो धन पर भरोसा रखते हैं उनका स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यरूशलेम मंदिर में धन से व्यापार किया जा रहा था और दो स्वामियों की सेवा करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो परमेश्वर की उपासना करने के लिए मंदिर तो जा रहे थे, लेकिन उनका दूसरा स्वामी धन बन चुका था उस समय। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपनी महिमा किसी और को नहीं देंगे और वो वहाँ क्या कर रहे थे? उस मंदिर में व्यापार कर रहे थे। आज हमारी कलीसिया में भी हम व्यापार को अधिक महत्व देते हैं। हमारी कलीसिया में भी हम धन को अधिक महत्व देते हैं। जो अधिक धन दे रहे उन्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी, जो कम धन दे रहे उन्हें कम इज्जत मिलेगी। लेकिन मेरे प्रिय, इस बात को याद रखें, जब उस कंगाल विधवा ने दान दिया, सिर्फ 2 दमड़ी, परमेश्वर ने उसका दान उत्तम दान कहा। आइए हम अपने नजरों को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाएं कि सच में जो अपनी घटी में से दे रहे हैं, बहुत आयत से दे रहे हैं, हम उन्हें अच्छा कहें, हम उन्हें सही रीति से
उनके साथ व्यवहार करने वाले बने मेरे प्रियो। हम सिर्फ बड़े बड़े दानों को देखकर उनके लिए कार्य करने वाले ना बने। ये तो भी भौतिक कलीसिया के विषय में। हम आत्मिक रूप से भी जब देखें, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय इस बात को बतलाता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का मंदिर बनाया है। हो सकता है आज आप पाप कर रहे हो सकता है गलत बातें आपसे अनजाने में हो जाती हो, लेकिन मेरे प्रियो आप ये ना सोचें कि पाप आपको परमेश्वर से दूर करता है। जब आप गलतियां कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे, तभी वो उन पाप की बातों को, बुराई की बातों को आपके जीवन से अलग कर देगा। मेरे प्रियो, पाप करके परमेश्वर से दूर ना हो जाए, क्योंकि इस बात को याद रखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर पापियों के लिए आया, और जब वो हमारे लिए आया है तो यदि आप गलतियां कर रहे हो उसे अपने जीवन में स्थान दे। जब आप उन्हें घुसने देंगे तभी तो वो उसे साफ करेंगे, और निश्चय आप उसका जीवता और भावता हुआ बलिदान बन पाएंगे। आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम मंदिर को शुद्ध कर रहे हैं, तो आइए हम अपने हृदयों को शुद्ध करें। हम अपने मंदिर को प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छी जगह बनाए मेरे प्रिय। और जैसे परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आइए हम उसे अपने अंदर आने दें और उसके साथ हम भोजन का आनंद ले मेरे प्रियो। हालेलुया। आज के दिन हम अपनी कलीसिया को भी आशीषित करें, और सिर्फ हम कलीसिया की साफ सफाई विचारों से नहीं, लेकिन हाँ सच में फिजिकल रूप में भी अपने कलीसिया को, अपने परिसर को साफ सुथरा रखें और परमेश्वर पिता के नाम की महिमा में आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड।